हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं लेट 0 टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश टी का होल स्क्वायर डी टी 0 टू एक्स वाई टी डी टी। एक्स की वैल्यू दी है 0 टू 3, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दी है, वाई 0 पे वैल्यू क्या दी है 0 दी है। देन एट एक्स इज इक्वल टू 2 वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखो यार ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करते हैं, अब देखो यार क्वेश्चन क्या गिवन था। अब देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और इस अप्रोच पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपको 2025 में किसी न किसी सेट पे मिल ही जाए। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश टी का होल स्क्वायर, ये डी टी आ गया इज इक्वल टू 0 टू एक्स, ये कितना आ गया वाई टी डी टी। अब देखो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब ये आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या आ जाएगा, एक्स हो गया। अब जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको पता है जहाँ जहाँ देखो ये दिया हुआ है, तो ये अपर लिमिट जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस, अब ये कांस्टेंट टर्म है तो उसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है। सेम पैटर्न पे ये आ जाएगा वाई एक्स इंटू एक्स माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी वाई ये इंटू 1, उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 0। तो देखो ये गिवन है। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स, ये गिवन था। अब चूंकि वाई पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव आ ही गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन गिवन था तो दिस इज आल्सो रिटन एज अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई डैश एक्स आ गया। अब हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं वाई डैश एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमने देखो क्या किया, जैसे ही क्वेश्चन आया बोथ साइड का इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वाई डैश एक्स, चूँकि इंटीग्रेट क्यों किया, चूँकि वाई डैश और इसमें रिलेशन दिया हुआ था तो हमने कहा इंटीग्रेट करने से वाई एक्स में एक रिलेशन आ जाएगा, तो ये 1 इंटू डी एक्स आ गया। अब देखो इसका मीनिंग यहाँ पे वाई एक्स को अगर टी मान लिया इस इंटीग्रेशन के लिए, तो वाई डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, वैसे डायरेक्टली भी जिसको समझ में आ गया तो ये एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। अब ये बताओ डी टी, इसका मीनिंग कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टी आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब टी की वैल्यू आपकी क्या दी है, तो ये साइन इनवर्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब चूंकि हमें पता है एक्स इक्वल टू 0 पे वाई 0 की वैल्यू कितनी है, 0 दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दिए, ये गिवन है। तो y इक्वल टू दिस, तो इसका मीनिंग साइन इनवर्स, अब हमने क्या रख दिया, y 0 रख दिया, ये 0 प्लस सी आ गया, तो इसकी वैल्यू c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो आपको पता है साइन इनवर्स वाई एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। तो वाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब जब वाई एक्स की वैल्यू आ गई, अब वाई डैश एक्स निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। वाई डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स माइनस, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन एक्स, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0। तो किसी भी वैल्यू के लिए फॉर ऑल रियल एक्स यानी वो उसके डोमेन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1